हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यूटन एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 सीबीएसई का प्रीवियस ईयर पेपर 2023। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने पहला क्वेश्चन दिया गया है, द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू px इज गिवन फॉर ए पॉलिनोमियल px, द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px फ्रॉम द ग्राफ इज। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है 3, 1, 2 एंड 0। हम देखेंगे कि एक्स एक्सिस को हमारा जो ग्राफ है वो कितनी बार कट कर रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पर सिर्फ एक टाइम कट हो रहा है। इसका मतलब जो हमारा आंसर होगा, आंसर बी होगा, 1 हमारा करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट का। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। यहाँ पर दिया गया है द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशन के एक्स वाई प्लस 2 6x 2y प्लस 3 हैज इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। अब हमें ये देखना है कि इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशन का कंडीशन क्या है। इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशन का कंडीशन होता है a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 इक्वल्स टू c1 बाई c2। जब यहाँ से हम वैल्यू रखते हैं तो आप देखेंगे a1 हमारे पास है k, तो इसे हम लिखेंगे k। a2 हमारे पास है 6, तो ये हो जाएगा k बाई 6। यदि हम b1 बाई b2 की बात करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा 1, यहाँ पर मिलेगा 2, तो ये हो जाएगा 1 बाई 2। और c1 बाई c2 की बात करते हैं तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर है 3। तो जब हम देख रहे हैं यहाँ पे कंपेयर करते हैं तो 1 बाई 2 और 2 बाई 3 ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं नज़र आते हैं। यदि नहीं नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब जो हमारा सॉल्यूशन है वो इन्फाइनेटली मिनी सॉल्यूशन नहीं है। अब इन्फाइनेटली मिनी सॉल्यूशन नहीं है, इसका मतलब के का कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका करेक्ट होगा, डज नॉट एग्जिस्ट। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें दिया गया है इफ p माइनस 1 p प्लस 1 एंड 2p प्लस 3 आर इन ए पी देन द वैल्यू ऑफ p इज। ये हमें दिया है AP में है, और हम जानते हैं यदि कोई भी चीज़ AP में होती है तो उसका जो कॉमन डिफरेंस होता है A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2, ये दोनों आना चाहिए इक्वल। तो ये वैल्यू हम पुट कर देंगे। इससे हम लिखेंगे A1, ये होगा हमारा A2, ये होगा हमारा A3। तो A2 हम लिखेंगे पहले P प्लस 1, फिर हम लगा देंगे माइनस, और A1 हम लिख देंगे P माइनस 1 इक्वल्स टू। यदि A3 की बात की जाए तो ये हो जाएगा 2P प्लस 3 माइनस A2 हमारे पास है P प्लस 1। यदि हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो यहाँ हो जाएगा P प्लस 1 माइनस P, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस का 1 इक्वल्स टू 2P प्लस 3। यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस का P माइनस का 1, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, P से P हमारा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हो गया हमारे पास 1 प्लस 1 2 इक्वल्स टू 2P में से आप P माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बचता है P, 3 माइनस 1 हो जाएगा प्लस का 2, ये प्लस 2 LHS पर आके हो जाएगा माइनस का 2। तो यहाँ पर हमारे पास P इक्वल्स टू आ जाएगा 0, और यही वैल्यू हमारे से पूछी थी। तो यदि हम ऑप्शन में देखते हैं तो ऑप्शन में हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, 0 हमारा करेक्ट आंसर होगा थर्ड का। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है इन व्हाट रेशियो डज एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A36 एंड -12, -3। तो हमें दिया एक्स एक्सिस इसे किस रेशो में डिवाइड करता है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि एक्स एक्सिस के जो पॉइंट होंगे वो होंगे x, 0। तो हम हमारा फॉर्मूला लगाते हैं y वाला। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला बनेगा y इक्वल्स टू m1x2 प्लस m2x1 m1y2 प्लस m2y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो हमें पता है कि जब भी कोई एक्स एक्सिस पे होता है उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 0 इक्वल्स टू m1 हमें फाइंड करना है, y2 हम देखते हैं तो ये हो जाएगा हमारा x1, ये हो जाएगा y1, ये होता है x2, और y2 हमारा हो जाएगा माइनस का 3। तो यहाँ लिख देते हैं हम -3 प्लस m2 हमें फाइंड करना है, और y1 की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा 6 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। आप इसे सॉल्व करेंगे तो m1 प्लस m2 का आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 0 में, तो ये वापस 0 हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास बचता है माइनस का 3m1 प्लस 6m2
-3m1 हम ले जाएंगे LHS पर, तो ये हो जाता है 3m1 इक्वल्स टू 6m2। m2 हमारा आ जाएगा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा m1/m2 इक्वल्स टू 6/3। आप इसे कट करेंगे तो यहाँ मिलता है हमें 2/1, और यही हमारा रेशो होगा 2:1। तो इसको हम देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो 2:1 हमारा ऑप्शन नंबर डी है। तो हमारे क्वेश्चन 4 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 2:1। क्वेश्चन 5 में दिया गया है इन द गिवन फिगर पी क्यू इज अ टेंजेंट टू द सर्कल सेंटर्ड एट ओ, ए ओ बी 95 डिग्री। हमें ये एंगल दिया गया है ए ओ बी 95 डिग्री। देन द मेजर्स ऑफ ए बी क्यू विल बी, हमें ये वाला एंगल चाहिए। अब इसके लिए हमें दो एंगल की ज़रूरत पड़ेगी। पहले तो हम ये देखते हैं कि ये 95 है, ये हमारा ओ ए रेडियस होगा, ओ बी भी रेडियस है, इसका मतलब ये दोनों एंगल इक्वल आएंगे हमारे। अब दोनों एंगल इक्वल आएंगे तो हमने पढ़ा है कि हमारे एंगल का सम होता है 180। तो यदि हम देखते हैं ये x, इसको भी हमने ले लिया x इक्वल्स टू 180, तो ये जाएगा हमारा 2x इक्वल्स टू 180 माइनस 95, तो 2x इक्वल्स टू हमें मिलेगा 85। आप इसे कट करेंगे तो x इक्वल्स टू 85/2, तो यदि हम इसे कट करते हैं तो हमें मिलता है 42.5। तो ये जो एंगल मिला वो हमें मिला है OBA, कितना 42.5। अब हमें चाहिए ABQ। अब हमने ये पढ़ा है कि जब हम टोटल एंगल की बात करते हैं, कौन सा एंगल की, ये पूरे एंगल की, तो ये बनता है 90 डिग्री, बट हमें चाहिए सिर्फ नीचे वाला। तो हम इसे लिखते हैं थोड़ा सा क्लियर करके। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम बात करें OBA प्लस एंगल ABQ, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 90 डिग्री, और OBA हम निकाल चुके हैं, वो हमने निकाला था 42.5, प्लस हमें चाहिए ABQ इक्वल्स टू 90। आप इसे ले जाएंगे एंड माइनस करेंगे 90 से, तो 90 माइनस 42.5, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 47.5, और यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा 47.5। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इफ 2tan a इक्वल्स टू 3 देन द वैल्यू ऑफ 4 sin a प्लस 3 cos a 4 sin a माइनस 3 cos a इज। तो यदि हम इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हमें मिलता है tan a इक्वल्स टू 3/2, 2 हमारा डिवाइड में चला जाएगा। tan a हमारा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो यहाँ से आप निकालेंगे हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस होता है हमारा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर 9 हो जाएगा, बेस हमारा हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, तो यदि हम देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास √13। अब हमें चाहिए 4 sin a। sin a की बात करते हैं तो sin a हमारा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर यदि बात करें तो 3/√13, आपको वैसे रेशो में लेना चाहिए, के लेना चाहिए, बट अभी हम डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। यदि हम cos a की बात करेंगे तो ये होता है हमारा बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस हमारा होता है 2/√13। अब ये वैल्यू हम पुट कर देंगे जिसकी हमें वैल्यू चाहिए, तो हमें चाहिए 4 sin a प्लस 3 cos a डिवाइड बाय 4 sin a माइनस 3 cos a। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो 4 इंटू sin a हमारे पास है 3/√13 प्लस 3 cos a का वैल्यू हमारे पास है 2/√13 डिवाइड बाय 4 इंटू 3/√13 माइनस 3 इंटू 2/√13। यदि इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ मिलेगा 12/√13 प्लस 6/√13, यहाँ मिलेगा 12/√13 माइनस 6/√13। तो एलसीएम तो हमारा आ चुका है 13, 12 प्लस 6 हमारे पास होता है 18, यहाँ पर भी एलसीएम आएगा हमारा 13, 12 माइनस 6 होगा हमारा 6, 13 से 13 हमने कैंसिल कर दिया है, तो 18/6 यदि हम कट करते हैं तो हमें मिलता है आंसर 3। तो यहाँ पर हम देखते हैं ऑप्शन में चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे
तो हमें दिया गया है इफ़ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल देन 1/α + 1/β = 2। तो पहले तो हमें क्या निकालना है उसको लिख लेते हैं 1/α + 1/β। यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा इस प्रकार से आपको दिखेगा, अल्फा बीटा हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया, आप इसे ले जाएंगे तो बीटा प्लस अल्फ़ा। तो आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, तो सम ऑफ जीरोस का हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, अल्फ़ा प्लस बीटा ये होता है हमारा -b/a। यदि हम क्वेश्चन देखें तो ये हो जाएगा हमारा a, ये हो जाएगा हमारा b, ये हो जाएगा हमारा c। तो एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशेंट है वो 1 है, तो a हमारा 1 हो गया, यहाँ लिख लेते हैं a हमें मिला है 1, b भी हमारा x का कॉफिशेंट 1 है और c है हमारे पास -1। यदि यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं तो हमें मिलता है -1, a हमारा है 1, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमें मिला है -1। उसके बाद यदि हम बात करें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की यदि हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा अल्फ़ा बीटा हमें मिलेगा c/a, c हमारा है -1, a फिर हमारा है 1, तो यहाँ भी हमें मिलता है -1। यदि हम वैल्यू पुट करें तो यहाँ पे हमें मिलता है -1, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू हमने -1 पुट किया, अल्फ़ा बीटा हम भी -1 पुट करेंगे, माइनस से माइनस और 1 से 1 कैंसिल होगा, तो यहाँ पर भी हमें मिलेगा 1। तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 7 का 1। तो ये थे हमारे 7 क्वेश्चन। देन हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के फॉर विद द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रेशनल रूट्स इज। तो इसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा हमारा फॉर्मूला b² - 4ac = 0। ये हम फॉर्मूला पुट करेंगे। यदि हम b की बात करें तो b हमारे पास है k, तो यहाँ लिख देंगे हम k² - 4 × a हमारे पास कितना है, a हमारे पास है 2, c हमारे पास होगा -4 = 0। तो ये हो जाएगा हमारा k², ये माइनस और माइनस हो जाएगा हमारा प्लस, तो ये जाएगा 16 × 2, ये हो जाएगा 32। इधर इसको यदि हम ले जाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा k² = -32। स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर हमारा रूट आएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे k² हमारा कितना है, -32 आया हुआ है। अब हमें k का ऐसा वैल्यू चाहिए जिसका रूट निकल जाए, तो इसको थोड़ा सा हम वापस एक रिवाइज कर रहे हैं, +32। अब हम जाएंगे हमारे ऑप्शंस की तरफ। क्योंकि हमें क्या बोला है, रेशनल रूट्स चाहिए। रेशनल रूट्स का मतलब होता है कि ऐसे रूट्स जो रूट में नहीं होते हैं। तो यदि मैं b², हमने एक क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारा पढ़ा है, आपको ध्यान हो, क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारा होता है x = -b + -b² - 4ac/2a। तो यदि हम देखें तो 32 का कोई रूट नहीं निकलता। अब हमें b की प्लेस पे k का वैल्यू रखना है। तो k का वैल्यू यदि हम देखते हैं तो k का वैल्यू हमारे पास ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 2√2, यदि हम 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 4 × 2, तो ये हो जाएगा 8 + 32 तो 40। तो 40 का कोई रूट हमारे पास होता नहीं है, तो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं होगा। यदि b की बात करूँ, यहाँ पर यदि मैं 2 रखता हूँ तो 2 का स्क्वायर प्लस हमारे पास कितना है, 32 है, तो ये हो जाएगा 4 + 32, तो ये हो जाएगा हमारे पास 36। और 36 का हम रूट निकाल सकते हैं कितना, 6। तो यदि हम इसका रूट निकाल लें तो ये हमें मिल जाएगा रेशनल नंबर। इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 8 का। तो इसका हमारा 2 यहाँ से हम रख लेंगे, इसलिए हमने b² - 4ac स्टार्टिंग से निकाला हुआ है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। देन बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है 3/4 10² 30। यदि यहाँ पर हम वैल्यू पुट करें 3/4 10 30, 10 30 का वैल्यू होता है हमारा 1/√3 का होल स्क्वायर माइनस 10 45, सो sec² 45, तो sec 45 होता है हमारा √2 का होल स्क्वायर प्लस sin 60 का वैल्यू पुट करेंगे √3/2 का होल स्क्वायर। आप इसे ओपन करते हैं तो ये मिलता है 3/4 × 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर होगा 3 माइनस √2 का स्क्वायर होता है 2 प्लस √3 का स्क्वायर 3
बाय 2 का स्क्वायर 4, 3 से 3 हम कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास बचता है 1/4 माइनस 2 प्लस 3/4। एलसीएम लिया, एलसीएम 4 आता है, यहाँ बचता है 1 माइनस 2 4 जा 8 प्लस 3, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 4 माइनस 8 डिवाइड बाय 4, तो हो जाएगा -4 डिवाइड बाय 4, कट करेंगे तो हमें आंसर मिलता है -1, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर, हाइट हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर, एज 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमें दे दिया कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। रेडियस ऑफ सिलेंडर इज हमें फाइंड करना है और पाई का वैल्यू हमें दिया है 3.14। तो हम यहाँ पर हम कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला लगाएंगे। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है हमारा 2 पाई आर एच, ये हमें दिया गया है 94.2, 2 इंटू पाई का वैल्यू हमें दिया गया है 3.14, आर हमें फाइंड करना है और एच हाइट हमारे पास है 5। आप LHS पर ले आएंगे सारी टर्म्स को, तो हो जाएगा हमारा 2 इंटू 3.14 इंटू 5 इक्वल्स टू आर। यहाँ पर हम पॉइंट के बाद एक जीरो लगा देंगे जिससे कि हमारा पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा 9420। 2 और 5 का मल्टीप्लाई हम जानते हैं कितना हो जाएगा 10 इंटू 314, जीरो से आप जीरो कट करेंगे, आप देखेंगे 314 कट हो रहा है, 3 से 9 14 to 42 टाइम, तो ये 3 टाइम आपका कट हो जाएगा, तो रेडियस हमारी आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। तो हम ऑप्शन नंबर में देखते हैं 3 सेंटीमीटर हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 10 का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो गिव्स द मार्क ऑब्टेन बाय एटीट्यूशन ऑन अ टेस्ट, मार्क्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पे मार्क्स दिया आपको लेस देन 10, तो इसका हम टेबल कुछ इस प्रकार से बनाएंगे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से होगा 40, 40 से 50, फिर हमें जाना है 50 से 60। अब हमें दिया है यहाँ पर जब भी लेस देन की बात आएगी, इसका मतलब यहाँ पर हमें दिया है CF और इसका हमें निकालना है F। तो यदि CF दिया है तो क्या दिया है आपको CF 3, 12, 27, 57, 75 और 80। यदि हम इसका F निकालें तो ये किस प्रकार से निकलेगा, तो आपको 3 का तो हमें 3 रखना है, अब माइनस करते जाते हैं, 12 में से 3 आप माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 9, 27 से आपको माइनस करने हैं 12 को, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 5 और 2 में से बन जाएगा 1, 15। यदि हम माइनस करें 57 से 27 को तो यहाँ बचता है हमारे पास 0 और यहाँ बचेगा 30। आप माइनस करेंगे तो 15 में इसको माइनस करेंगे तो 8 और यहाँ पे 6 में से 5 18 और यहाँ बचेगा हमारे पास 5। अब हमारे से पूछा है द मॉडल क्लास ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज, मॉडल क्लास तो सबसे ज़्यादा हम देख रहे हैं कि हमारे पास किसका आ रहा है 30 आ रहा है, इसका मतलब जो मॉडल क्लास हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी 30, 40। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 11 का। देन बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन हैविंग हाइट 24 सेंटीमीटर दे दिया और क्या दिया रेडियस 7 सेंटीमीटर, और हमारे से पूछा है कोण का कर्व सरफेस एरिया। तो कोण का कर्व सरफेस एरिया का हमारा फॉर्मूला होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोण, ये होता है हमारा पाई आर एल। तो हमारे पास पाई भी है आर भी है बट हमें एल चाहिए, तो एल निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, एल होता है हमारा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आर है हमारा 7 का स्क्वायर 49, एच हम निकालेंगे 24 का स्क्वायर 576, इन्हें हम प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 625 और 625 का रूट होता है 25 सेंटीमीटर, ये हमारा एल आ चुका है। अब कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे तो पाई का वैल्यू 22/7, आर हमारे पास ऑलरेडी 7 है और एल हम रख देंगे 25, 7 से 7 हम कट करेंगे,
मल्टीप्लाई करना है हमें 22 और 25 का, तो ये हो जाएगा 25 टू द 50, 25 टू द 50 और 555, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 12 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स इज। तो यहाँ पर हम डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे। पहले हम लिख देते हैं क्या गिवन है। x1 हमारे पास है 0, y1 हमारे पास होगा 2√5, x2 हमारे पास होगा -2√5 और y2 होगा हमारे पास 0। यहाँ पर हम लगा देंगे हमारा फॉर्मूला y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा y2 - y1 का स्क्वायर, तो 0 -2√5 का होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 तो -2√5 -0 का होल स्क्वायर। जब आप स्क्वायर ओपन करेंगे तो 0 का स्क्वायर तो 0, -2√5 का स्क्वायर हो जाएगा 4 × 5 प्लस वापस यहाँ पर 2√5 का स्क्वायर हो जाएगा 4 × 5। तो यहाँ पर हमारे पास बचता है 20 + 20, ये हो जाएगा हमारा √40। यदि हम √40 के फैक्टर करते हैं तो हमें मिलता है 2, फिर आप देंगे 10, फिर 2 से 5, 5 1, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 2√5, तो प्लस माइनस 2√5। तो यदि हम देखते 2√5 नहीं, तो यहाँ पे 10 बचता है 2√10, तो प्लस माइनस 2√10। यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन होगा, क्वेश्चन नंबर 13 का ए, 2√10 यूनिट्स। देन बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस -2/3 एंड 2/3। तो इसके लिए आपको इनको सॉल्व करके देखना होगा। यदि हम देखते हैं यहाँ पर इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो ये हमें मिलता है 4x² - 9 = 0, तो ये हो जाएगा 4x² = 9। तो यहाँ पर मिलता है x² = 9/4, स्क्वायर हटाया तो रूट लगाएंगे तो प्लस माइनस 3/2 मिलेगा। तो ये हमारा ऑप्शन होगा नहीं, ऑप्शन ए तो हो नहीं सकता। यदि सेकेंड ऑप्शन की बात करूँगा तो यहाँ पर यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो 9x² + 4 = 0, तो ये उधर जाके हो जाएगा माइनस का, और स्क्वायर में कभी माइनस नहीं आता, तो ऑप्शन बी भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। यदि हम ऑप्शन सी की बात करेंगे तो ऑप्शन सी में देखेंगे तो x² + 9/4, यदि स्क्वायर का आप ले जाएंगे RHS पर तो ये माइनस का हो जाएगा, और माइनस जब आप स्क्वायर हटाएंगे तो माइनस कभी स्क्वायर में आता नहीं है, तो सी भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। इसका मतलब हमारा बचता है ऑप्शन नंबर डी। इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। 9x² - 4 = 0, ये -4 आप उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 4, तो ये हो जाएगा x² = 4/9। स्क्वायर हटाते हैं तो हम लगाते हैं रूट, और 4 का रूट होता है 2 और 9 का रूट होता है 3, तो 2/3। तो ये हमारे जीरोस हो गए, एक हो जाएगा प्लस का 2/3, एक हो जाएगा माइनस का 2/3। और क्वेश्चन ने भी हमारे से यही पूछा था -2/3 एंड 2/3, और वही हमारे रूट आए, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 14 का। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। इफ़ द वैल्यू ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ स्टैटिकल डाटा इज इंक्रीज्ड बाय 3 देन द मीन ऑफ द डाटा, कि हम हर ऑब्जर्वेशन की डाटा की वैल्यू कितनी कर दें, इंक्रीज 3, तो हमारा जो मीन डाटा है उसमें क्या चेंज आएगा। तो जो हमारा मीन डाटा है वो भी इंक्रीज हो जाएगा 3 से, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट इज डिनोटेड बाय P एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हैपनिंग इवेंट इज डिनोटेड बाय Q, रिलेशन बिटवीन P एंड Q इज। तो हमको ये पता है कि टोटल प्रोबेबिलिटी होती है 1, अब उसमें दो चीज़ें आती है, या तो इवेंट होगा या इवेंट नहीं होगा। तो यदि हमारे से बोला है P इवेंट होने वाला, P और Q हमारा इवेंट नहीं होगा, तो P + Q होना चाहिए हमारा 1, और जो कि होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है अ गर्ल कैलकुलेटेड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर विनिंग द फर्स्ट प्राइज इन अ लॉटरी ऑफ 0.08 इफ 6000 टिकट्स आर सोल्ड हाउ मेनी टिकट्स हैड द बॉट। कितने टिकट अभी खरीदे गए हैं। जब बोला गया है कि फर्स्ट प्राइज जीतने की सिर्फ कितनी है उसकी 0.08, तो यदि हम 6000 को मल्टीप्लाई कर दें
0.08 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.0086 जा होता है हमारा 48 पॉइंट। हम 2 के बाद लगाते हैं तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन आ जाएगा 480, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 17 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है इन अ ग्रुप ऑफ 20 पीपल 5 कांट स्विम इफ 1 पर्सन इज सिलेक्टेड एट रैंडम देन द प्रोबेबिलिटी दैट ही सी कैन स्विम। तो टोटल पीपल कितने हैं, तो टोटल दिए हैं 20 पीपल। अब कांट स्विम, जो स्विम नहीं कर पाते वो कितने हैं, तो वो 5 हैं। तो स्विम वाले पर्सन कितने हैं, तो कैन स्विम। यदि हम देखें कांट स्विम पहले लिखते हैं तो कांट स्विम हमारे पास है 5, तो जो स्विम कर सकते हैं कैन स्विम, तो उसके हो जाएंगे हमारे पास 15। हमारे से प्रोबेबिलिटी कितनी पूछी है, ही और सी कैन स्विम। तो यदि हम लिखते हैं स्विम वाले तो 15 है, टोटल हमारे पास 20 है, तो इसको हम कट करेंगे 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, तो 3/4 ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 18 का। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 तरफ। यदि हम क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं तो हमारे सामने आ रहा है असर्शन एंड रीजन। तो अब हमारे क्वेश्चंस में दिया गया है यदि हमारा बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए, तो हमें ए लगाना होगा ऑप्शन। यदि हमें दिया गया कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए, तो हम बी लगाएंगे। सी में हमें दिया गया कि असर्शन तो ट्रू है बट रीजन फॉल्स है, और डी में जब हमारा असर्शन फॉल्स हो जाएगा और रीजन हमारा ट्रू हो जाएगा तो हम लगा देंगे उसके लिए डी ऑप्शन। तो पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है .02 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ y एक्सिस। तो यहाँ पर विद द लाइन 3x + 2y = 4। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये तो हमें दिया है y एक्सिस का ही ये पॉइंट है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो हमारा असर्शन है वो तो करेक्ट है। दूसरा दिया गया है द डिस्टेंस ऑफ .02 फ्रॉम x एक्सिस इज 2 यूनिट्स। तो ये भी दिया गया है, ट्रू दिख रहा है हमें, बट इसका आंसर ये नहीं है। इसका मतलब जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि जो हमारे असर्शन और रीजन है वो तो ट्रू है बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो जो रीजन है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 19 का। और हम बढ़ते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज रेशनल नंबर। जो पेरीमीटर है वो एबीसी इज रेशनल नंबर। तो ये हम अभी बोल नहीं सकते कि हमारा जो पेरीमीटर होगा ट्राइंगल का वो रेशनल नंबर ही होगा। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल। तो ये सही चीज़ है कि जो सम होगा 2 रेशनल नंबर का वो हमेशा क्या होता है, रेशनल होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जो रीजन है वो तो ट्रू है बट हमारा जो असर्शन है वो फॉल्स है। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 20 का। तो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। आई होप आपको ये सारे समझ में आए होंगे। तो ये हमने 2023 का पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन हमने 20 ऑब्जेक्टिव क्लियर किए हैं। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। देन हम सेकंड पार्ट में इसके 2 मार्क्स एंड 3 मार्क्स क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस और उनके आंसर लेके आने वाले हैं। तो बने रहे हमारे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।